उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधायकों का जो पुराना निवास स्थान है वो दारुल सफ़ा है और इसमें बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं जहां विधायक दारुल सफ़ा में विधायक बन के आते हैं। बहुत मंत्री भी यहाँ यहीं पर रहते हैं। और ये जो आप दारुल सफ़ा में दुकानें देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जहां पर आपको मैं इन दुकानों की एक दिलचस्प कहानी है वो भी बताता हूँ। माहौल क्या में जो जैसे होता है वैसे चर्चा करते ही रहता हूँ। एक बात बताइए, 200 में कुर्ता आप बनवा देते हैं? हाँ, रेडीमेड बना हुआ दे देते हैं 200 में। और कुर्ता पजामा 300 में कुर्ता पजामा दोनों चीज 10 मिनट में नेता। 10 मिनट में नेता 10 मिनट में नेता यहाँ बनते हैं। पहले के ज़माने में जब नेता यहाँ पर आते थे तो उनके पास, जैसे मैंने कहानी सुनी और सच भी है कि कोई आया नेता या नेता के यहाँ कोई काम कराने के लिए आया तो दूर दराज से आते थे। 6-8 घंटे लखनऊ शहर भी, सड़कें भी ऐसी नहीं थी, आने जाने के संसाधन भी नहीं थे। तो जब नेता के पास काम कराने लखनऊ आते थे तो पता चला एक दिन का कपड़ा लेके आए और यहाँ 15 दिन रहना पड़ गया। तो ये दुकानें उनके लिए कपड़ा बनवाने के लिए काम करती थी। अब चूंकि वो विधायक जी के यहाँ आए हैं तो कुर्ता पाजामा पहनने से विधायक जी की भीड़ भी बड़ी हो जाती थी और ये इतने कम पैसे में यहाँ तैयार हो जाता है और यहाँ 6 घंटे में आपको कपड़े धुल के मिल भी जाते हैं। तो महंगे से महंगा कुर्ता पाजामा आपके यहाँ कितने का है? 2000 रुपये का भी है, 1500 का भी। अभी के दौर में अब तो कुर्ता पैंट लोग ज़्यादा पहनने लगे हैं तो वो 1500-2000 रुपये का पड़ रहा है। और कुर्ता पजामा तो 300 रुपये का अभी भी मिल रहा है। आप तो ये कह रहे हैं कि विधायक के आते हैं, पहले विधायक जब आते थे बन के तो शपथ ग्रहण के लिए कुर्ता पजामा हम लोग देते थे मंत्री के शपथ ग्रहण के लिए कुर्ता पजामा हम लोग तुरंत बनवा देते थे घंटों में, अब पहन के जाते थे शपथ ग्रहण करने। अच्छा, एक बात बताइए, पहले के मुकाबले अब कुर्ता पजामा ज़्यादा, अब तो नेता कम हो, अब कुर्ता पैंट ज़्यादा चलने लगा है। नेताओं, अब तो वो नेता बड़ी जगह कुर्ता सिलवा रहे हैं, बड़ी जगह पे भी सिलवा रहे हैं, यहाँ भी सिलवा रहे हैं। हम लोग के अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। हम लोग के अभी नए नए मॉडल लाते हैं हमेशा, तो नए मॉडल के चक्कर में हमेशा नेता यहाँ से भी लेते हैं। और अब एक इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, सियासत की बात तो आप जानते ही हैं। ये सारी दुकानें जो दारुल सफ़ा में है वो बिहार के एक जिले की है, मधुबनी जिले। सही कह रहा हूँ? जी जी, मधुबनी बिहार। अब आप सोच रहे होंगे विधानसभा यूपी का, विधायक निवास यूपी का, और जितनी यहाँ कपड़े की दुकान और टेलर है वो सब मधुबनी जिले बिहार। मधुबनी जिले बिहार के ही है सब। सब बुनकर है। सब बुनकर है। और इसके पीछे कहानी क्या आपको मालूम है? नहीं। कैसे मधुबनी के लोग ही यहाँ आए? मधुबनी के लोग इसलिए आए, वहाँ गरीबी थी, हाल रोजगार था नहीं, तो हम लोग के पिताजी सब अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ जब आए तो यहाँ ज़मीन पे लगा कर बेचते थे और बेचते थे कपड़ा, तो बिकता था, दाल रोटी चल रहा था। तो यहाँ उस समय जो है वो मधुबनी खादी के फेमस होने की वजह से मधुबनी के जो छोटे छोटे बुनकर या दुकानदार थे वो विधानसभा सत्र के दौरान, मुझे एक पुराने नेता ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान मधुबनी के कपड़े वाले फेरी पर साइकिल पर लगा के यहाँ खड़े रहते थे और लोग खरीदते थे और वो मधुबनी खादी कहकर यहाँ बेचा। बाद में वो सस्ता भी था और लोगों को वो धीरे धीरे उसी 2-3 लोगों के खानदान के लोग यहाँ आके बस गए और दुकानें खुल ली। यही कहानी है ना? यही कहानी है, शुरू से यही कहानी है। हम लोग को फिर बाद में विभाग ने जो है गुमटी बनाने का आदेश दे दिया, गुमटी बना कर रह गए। एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि नेता है या इनके समर्थक पैसा वैसा नहीं देते, कुर्ता सिला लेते? कोई ऐसा नेता नहीं जो पैसा नहीं देता। हम लोग को तो पहले पैसा देते हैं, आज तक ऐसा कार्य नहीं हुआ हम लोगों के साथ। आप जब से है तब से यूपी की कौन सी सरकार आपको सही लगी? सारी सरकारें अच्छी है। बिक्री के बारे में पूछिएगा तो मायावती की सरकार में बहुत ज़्यादा बिक्री होती थी। नीला कुर्ता अभी भगवा कम बिक रहा? अभी भगवा भी बिक रहा है और व्हाइट भी बिक रहा है। अभी दोनों भगवा वाले यहाँ से खरीदेंगे कि और बढ़िया? नहीं, यहाँ से भी खरीदते हैं। क्या भगवा रखे हैं लगाए। चलिए ठीक है।